जो एंकर नंदिनी है वो बहुत सारी स्टोरियों का धमाका है। जब शुरुआत हुई थी चीजों की, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा दैट आई फेस्ड। 6-7 की कहानी आपकी काफी लोग शेयर करते, काफी लोग बताते हैं जो आपके दोस्त हैं। मैं मेंटली ब्रेक डाउन हो चुकी थी उस बात पे। ये चीजें आप करते थे घर की प्रॉब्लम की वजह से करते थे। एंड आई डोंट वांट टू रिमेम्बर माय चाइल्डहुड, खासकर अपने स्कूल के टाइम में। ये जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कार्टून वाली, हाँ। ये ऐसा हुआ कि ये मुझे भी नहीं पता था और मैं पूरा डिट्टो उसके जैसे आवाज निकाल ली। क्या बात है, हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे दीपक जी का पॉडकास्ट। मतलब डिक्टो आवाज करते हो? मैं स्टेज पे होती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, इनडायरेक्ट उनके मैनेजर्स होते हैं लोगों के? व्हाट? हाँ। डायरेक्ट भी होते हैं। आपको लग सकता है जेन्युइनली कि रिश्तेदार कभी खुश हो सकते हैं। ठीक है। और ये एंकर अभी शायद आपने कार परचेज किया, राइट नंदिनी? देखो, सोसाइटी का आदत है जजमेंट करना। राइट। ठीक है, सोसाइटी आपको, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, कंगाल हो, जो भी हो, वो आपको जज करेंगे। हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मेरा पॉडकास्ट देख के आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। और आज इसी मजे को 2 गुना करते हैं क्योंकि आज मेरे साथ मेरे शो पे मेरी गेस्ट हैं एक बहुत खूबसूरत एंकर। और एंकर बोलते साथ आप समझ जाते हो कि यार वो खूबसूरत ही होगी क्योंकि वो एंकर है। सो गाइस, प्लीज वेलकम टुडे पॉडकास्ट विथ एंकर नंदिनी। हाय नंदिनी, कैसे हो आप? I'm good, I'm pretty, I'm beautiful, जैसे आपने कहा। मैं बोला श्रेया। बहुत खूबसूरत एंकर, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खूबसूरत, बहुत ज्यादा फनी भी। Yes, you are correct. मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही हैं। बट जहां मैं सही हूं तो मुझे एंकर नंदिनी के बारे में 2-3 चीजें पता चली। एक, जितनी ज्यादा आप क्यूट हैं उतनी ज्यादा अंदर से इमोशनल भी है। इट्स ट्रू। हाँ, मतलब साथ you are में correct. एंकर नंदिनी आज आपको जितनी ज्यादा ये एंटरटेनिंग लग रही है ना, ये एक टाइम पे डिप्रेशन से भी आप निकली हैं। ये भी सही है? Yes, बोल सकते हैं ये तो। मैं इसलिए बोला कि भाई जो एंकर नंदिनी है वो बहुत सारी स्टोरियों का धमाका है, एक पैकेज है। तो इस पैकेज में आज देखते हैं क्या क्या है। जी, तो शुरू करें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो नंदिनी की तरफ से कोई मना तो नहीं कि दीपक ये मत पूछना, क्योंकि मैंने आपके सब बारे में पूछ बहुत सकते- कुछ मैं पता बहुत किया है। अच्छी हूँ इस सब चीजों में, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आई एम ओपन अप, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। डन। फिर तो Yes. स्टार्ट करते हैं पहले आपकी चाइल्डहुड से, क्योंकि मैंने सुना है चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा, थोड़ा अभी देखो, अभी थोड़ा सा इनको करते हैं सीरियस, बाद में इनको हम कर देंगे वापस नॉर्मल। हमारे पास दोनों चीजें है ना, हमारी पास की होती है। तो नंदिनी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक नॉर्मल फैमिली से आती हैं, राइट? यस, करेक्ट। और आप बचपन से ही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, हाँ है ना? जी। तो थोड़ा सा बताना चाहोगे उस टाइम के बारे में मेरे लिसनर्स को, ताकि आपको पता चले। हाँ, व्यूअर्स एंड लिसनर बोथ। ओके, सो शुरू करते हैं। जी हाँ, सो लाइक बचपन के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जब शुरुआत हुई थी चीजों की, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा दैट आई फेस्ड इन रियल। लाइक मम्मी पापा का थोड़ा सा इशू था पहले से, ठीक है, बट वो थोड़ा मुझे मेंटली भी इफेक्ट करता था बिकॉज आई वॉज अ किड दैट टाइम। लाइक आई वॉज क्लास 4th 5th में मैं थी। कुछ ट्रॉमाज हुए, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बाद धीरे 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 टाइम लग रहा था मुझे कोप अप करने के लिए। बेसिकली Okay. पढ़ाई थी, मुझे अपने कोचिंग क्लासेस जाने रहते थे, हर एक चीज होती है। और उस बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो थोड़ा माइंड हो चुका था मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ गया। लोग भी समझ गए होंगे कि माइंड या क्या हो चुका क्या था। हो चुका था। Okay. सो वो सारी चीजें हुई एंड मैं मेंटली ब्रेक डाउन हो चुकी थी उस बात पे। मतलब Okay. मुझे आज भी, इफ आई स्टिल रिमेम्बर दिस थिंग, आई विल बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ऐसा। तो ये सारी चीजें भी मैंने फेस किया है। और जी हाँ, मुश्किल रहा। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी एंड I know. आई ट्राई टू लाइक काम डाउन, फ्रेंड्स के साथ मिलो, घूमो। और उस समय वो काफी छोटी थी यार, 6th-7th में अपन को क्या ही पता चलता है क्या है क्या नहीं है। बट 6-7 की कहानी आपकी काफी लोग शेयर करते, काफी लोग बताते हैं जो आपके दोस्त हैं, जी क्योंकि हाँ। आपके बचपन के दोस्त भी कुछ जी। हैं जो आज भी जी। आपके दोस्त हैं। तो उनसे जब मैं पता किया तो मुझे पता चला यार कि नंदिनी की स्टोरी शायद, मुझे लगता है दीपक, हर किसी को पता होना चाहिए। तो मैं बोला बिल्कुल। और फिर मैंने आपसे तब से पिच करना शुरू किया, आपसे रिक्वेस्ट जी करना हाँ। शुरू किया। जी हाँ। इसके अलावा मैं एक चीज और सुनाऊं कि आप स्कूल में बहुत क्यूट भी थे
बहुत नॉटी भी थे और बहुत लोगों को शैतानियों से परेशान भी करते थे। I was the most annoying, shittiest person and I don't want to remember my childhood, खासकर अपने स्कूल के टाइम में। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, क्यों? मैं बहुत Okay. शैतानी करती थी। Okay. मैं जाके कुछ ना कुछ ऐसे चीजें कर देती थी जिससे लोग ट्रबल में आ जाते थे। और ज्यादातर ऐसा होता था, पढ़ने में अच्छी थी, आई वाज गुड इन स्टडीज, यस, हाँ मैं पढ़ने में अच्छी थी, बट ऐसा था कि ये सारी चीजें करती थी और मुझे बहुत डांट पड़ता था। मुझे हर टीचर नापसंद करते थे। मैं हमेशा क्लास के बाहर खड़े रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट या देयर वाज माय गुड फ्रेंड्स जो मेरा साथ देते थे, तो हम लोग सब साथ में, मतलब प्रॉब्लम है जो है साथ में किस में रहते देते थे आपको? सॉरी, बीप करते ना जी, हर चीज में Okay. साथ देते थे। मतलब Very शुरू good से to साथ me. दिया। आपकी Yeah. स्कूलिंग कहाँ से वैसे हुई है नंदी? हाँ जी, कौन से स्कूल से आपकी स्कूलिंग मैं है? सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल से पढ़ी हूँ। यस यस गाइस, सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल। अगर कोई देख रहा है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो आई होप यू गाइस नो द स्टोरी। भाई कमेंट कर देना कमेंट ये कर कैसी देना। थी, और जो ये बोल नहीं पा रही वो लिख देना। लिखना यूट्यूब पे अलाउ है, बोलने अलाउ नहीं है। You'll know it. Yes, so I और- was a good student, like अच्छा Okay. था, yeah. लेकिन आप बचपन की जब बात की जाए तो आपने दो चीजें फेस की। एक, आप स्कूल पे जाके अपने आप को ड्रामेटिक बना के रखते थे। मैं एक वर्ड ये इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड ही टाइम पे आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो क्या ये जो शैतानियां थी, जो ये चीजें आप करते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से करते थे? To be very honest, हाँ, टू बी और to be very honest, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। I know. मुझे बहुत हर्ट फील होता है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलूंगी तो शायद मैं रो दूंगी यहाँ नहीं, पे। नहीं, या आप सिर्फ तो यस, लाइट टच कर लो, ऑडियंस बहुत समझदार होती है। फैमिली का इश्यूज थे और मैं अपने आप को वो चीजें याद नहीं करना चाहती थी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त रहे हैं स्कूल के टाइम से जिनके साथ मैं रहती थी, तो मैं वो सारी चीजों को भूल जाती थी। Okay. मैं स्कूल जाती थी, मैं आई यूज्ड टू स्टडी, सब चीजें कर लिए, तो उस चीज पे मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती थी कि नहीं यार, मैं बाहर जाऊंगी तो शायद मैं ये सारी चीजों को भूल सकती हूँ। ओके, So जो ये घर पे सारी- प्रॉब्लम चलती थी। यस यस, करेक्ट, राइट, तो मतलब ये शैतान, आप शैतान थे नहीं, हाँ। शैतान बन जाते थे। या जैसे ही आप जाते थे मतलब घर से बाहर, तो आपको लगता था यार कि मेरे एक दूसरा रूप ही है। आजादी मिल जाती थी। आई फील लाइक अ Oh प्रिंसेस। my God. मैं आजाद जाती, आई वांट टू फील द बेस्ट। मजा That's why ये सबसे ज्यादा Yeah. क्या थी, आप समझ गए होंगे। समझ सकते हैं आप लोग, या गाइस। यस, इसके अलावा मैंने एक फेस आपका और देखा है। जी। लव के अलावा आप इतने इमोशनल हो कि रिसेंटली आपने अपने इंस्टा पे एक बहुत ज्यादा सैड स्टोरी लगाई, और जब उस स्टोरी को मैं देखा, मैंने भी रिप्लाई किया क्योंकि वो ऐसा स्टोरी ही था। वो स्टोरी के बारे में आप शेयर करना चाहोगे? वो क्या था, मैं बताऊं या आप बताओगे? हाँ, थोड़ा सा बोल दो फिर मैं बोलती हूँ। थोड़ा सा मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि इनकी रिसेंटली एप्पल आईडी, मतलब जिसका ये पासवर्ड ये भूल चुकी हैं और वो जा चुकी है ऑल ऑफ सडन, जिसकी वजह से आपने एक बहुत ज्यादा, मतलब देखो जितना ये कॉमेडी देख रहे हो ना, और ये फनी मोमेंट आप एंजॉय कर रहे हो, ये उतनी ज्यादा इमोशनल है। शायद ये बोलते बोलते रोना दे बस नंदिनी मेरे को ये। गाइस, हाँ प्लीज। शुरू करें फिर। पर अंदर वाली फीलिंग जाग गई ना, तो अभी चीजें बदल जाएंगी। देखो, फिर आप लोग मेरा रोना वाला साइड नहीं देख पाओगे गाइस, मैं बहुत सेंटी हूँ। मैं वो वीडियो लगा दूंगा। अरे यार, आप तो पोपट करा दोगे। नहीं नहीं नहीं, बनता है। आप- तो हाँ, यू जस्ट सेड कि मैं इमोशनल हूँ। जी हाँ, मैं इमोशनल हूँ, इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सेंसिटिव नेचर है मेरा। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ मैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में इफेक्ट हो जाता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, पीपल आर बिट्रेइंग मी, ये सारी चीजें होती है मेरे साथ। हाँ, वो तो आपके साथ मैं होती ही बहुत रहती ओवर थिंक करूँ भाई, होती ही रहती हैं, कंटिन्यू स्टोरीज में डायरेक्ट मिलती है आपको। बहुत स्टॉक करते हैं। भाई कुछ ही तो दोस्त है मेरे इंस्टा पे, इसको मैं फॉलो करके रखा हूँ, तो उनकी स्टोरी अपने आप आ जाती है। और क्या होता है, देखो जो ज्यादा पॉपुलर होता है ना, उसको इंस्टा अपने आप सामने दे देता है कि भाई देखो इधर रोना धोना भी चल रहा है, तो आपकी चीजें ना इंस्टा घुमा फिरा के दे देता है, ये लो देखो बेसिकली क्या हुआ था कि हाँ, मैं बहुत मुश्किल से इस फील्ड में आई हूँ। इस फील्ड में मैंने बहुत हार्ड वर्क, एंकरिंग फील्ड में, या एंकरिंग फील्ड में। ओके। सो मैंने बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए भाई, मेरे फोन में बहुत कॉन्टैक्ट्स थे। मैं एक एक करके, मतलब मेहनत से, बहुत ही मेहनत से मैं इस फील्ड में आके लोगों से कॉन्टैक्ट बना करके इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा डेटा है, मेरा सब कुछ है, और अचानक से बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी, गाइस मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी क्या हुआ था, फोन कैसे घुमा। अगर आप आपको बताऊंगी ना, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे और आप पूछेंगे स्टूपिड। या यस, दिस हैपेंड। फोन घूम गया बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ कैमरा। यस, इफ आई से दिस, साइड से अगर बंदा रिकॉर्ड पर प्लीज कर देना, डाल दूंगा मैं। यस,
बिकॉज ऑफ माई स्टुपिडिटी आई हाँ, हाँ। लॉस्ट माई फोन एंड Okay. उसमें मेरे सारे डेटा, भाई मैं आज के जनरेशन की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने किसी चीज का बैकअप नहीं रखा। आई एम शिट इन रिमेम्बरिंग पासवर्ड भाई, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे को अपने इवेंट के बस डेट्स पता रहते हैं कि हाँ ये डेट पे ये इवेंट है, उसके अलावा मुझे खुद का बर्थ डेट भी मैं भूल जाऊं, मैं ऐसी पर्सन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं काम रहता। की चीजें याद होती है ना, सिर्फ काम की चीजें इतनी भाई। जरूरी है भाई आपकी Very लाइफ में, important. क्योंकि आप बाकी चीजें याद करते हो वहां तो आप ना परेशान हो जो जाते हो। मेरे इंस्टा का पासवर्ड पता था, ना स्नैप का, ना मेरे को अपने जीमेल का पासवर्ड, मुझे एप्पल आईडी का पासवर्ड, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। आई एम सो डम, आई एम वेरी डम, ठीक है। और उस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो ऑफ कोर्स उस टाइम पे हुए। मेरा क्या लगा आपको कि ये जो चीजें आपके साथ हुई है कहीं ना कहीं आपके कैरियर पे इम्पेक्ट डाल सकती है, इसलिए परेशान थे? यस, आई डेफिनेटली थॉट अबाउट इट बिकॉज फोन घूमना मे बी पीपल, आप लोग के लिए ऐसा होगा कि यार ठीक है ना नया फोन आ जाएगा, बट नो ब्रो, लाइक इट्स नॉट गुड फॉर मी बिकॉज हाँ, क्योंकि काम करने वालों के लिए तो ऐसा कुछ हार्ड होता ही वर्क नहीं। मन अर्नी फोन था वो, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत किया था वो फोन लेने के लिए, ऑफ कोर्स ये भी Okay. है। और दूसरा ये चीज है कि मैंने बहुत मेहनत से कॉन्टैक्ट्स बनाए थे यार, मैंने बहुत मेहनत किया था कॉन्टैक्ट्स के लिए, अपने Okay. डेटा के लिए, ओके, अपने हर एक चीज, मैंने नोट्स में, मैंने अपने सारे चीज उस फोन में था। तो ये पॉडकास्ट अब शेयर कैसे करेंगे, हम लोग तो डेटा ही नहीं है। अब तो बहुत गाइस दुख बट है। यू नो मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ करके जुगाड़बंदी करके मैंने सारा चीजें डेटा कर ले लिया है। लिया है। सारा नहीं, कॉन्टैक्ट्स नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर बता दूंगी बाद में। जी, इंस्टा पे इनको कांटेक्ट कर लो अगर आप इनके अपने हो तो फिर, प्लीज कर लो है ना, गाइस। इंस्टा एंड और कहाँ कर सकते हैं? अभी तो इंस्टा में ही कर लो भाई, स्नैपचैट आईडी बता दूंगी मैं। यार प्लीज कर लो यार, बहुत स्नैपचैट आईडी तो स्नैपचैट ऑन हो गया ना, हाँ मेरे को बहुत मुश्किल से पासवर्ड तो जो स्नैप पे है वो स्नैप पे कर देंगे, जो इंस्टा पे वो इंस्टा पे कर देंगे, और सबके तक स्टोरी के थ्रू पहुंच ही जाएगा कि ये पॉडकास्ट आ चुका है। दुख में हूँ अभी मैं। एक चीज है, आपने अपने डिप्रेशन ओपनली एक्सेप्ट किया, हर चीज में ना आप हर चीज ओपनली एक्सेप्ट करते हो। Yes, yes. उस फेस में सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको साथ दिया डिप्रेशन के मोमेंट पे? क्योंकि जिस हंसते हुए चेहरे को आज यहाँ लोग देख रहे हैं, मैं वो चेहरे भी जानता हूँ जिस चेहरे के पीछे आप छुपा के रखे हो। साथ दिया, हाँ। साथ दिया मेरे काम ने, टू बी ओके, वेरी ऑनेस्ट। Okay. अगर दिल से बताऊं, मैंने अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। मेरे लिए मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक एवरीथिंग कम्स बिलो। मेरे लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मेरे पास मेरा काम है मैं हर चीज को भूल सकती हूँ। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी। आई एम वेरी लाइक, मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है, ठीक है। तो इस चीज से मैं ओवरकम कर पाई हूँ बिकॉज आई यूज टू वर्क एवरी डे भाई, मेरे को इतनी भी जरूरत नहीं है, ओके, मेरे को इतना भी काम करने का जरूरत नहीं पर आप था। बहुत काम करते हो, मैं देखता हूँ आपको ट्रैवलिंग ही करते रहते हो। बहुत ट्रैवलिंग का बहुत शौक है क्या आपको? आई लव ट्रैवलिंग। यार हर एंकर आप लोग ट्रैवलर ही होते हो क्या? मतलब यार इनको आज देखो, कभी ये भिलाई में रहेंगे, हाँ, नेक्स्ट डे ये सीधे कोरबा पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन ये अंबिकापुर पहुंच जाते हैं, चौथे दिन पता चलता है भाई हम हैदराबाद में। हाँ भाई ये जी। आप लोगों को कोई शौक है? मतलब क्या, कैसे इतना कर लेते हो? ट्रैवलिंग ना देखो, सच बताऊं मुझे पसंद है स्टार्टिंग से, मतलब एवरीबॉडी हु, आपको नहीं पसंद है क्या ट्रैवलिंग? नहीं मतलब पसंद है पर, जी पर देखो सच बताओ, पैसा है तो बड़ी बड़ी नहीं, बातें, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, आई क्या? नो, बट मेरे को ट्रैवलिंग पता है कहाँ पसंद है? जी मथुरा वृंदावन। हाँ, ऐसी जगह तो ऑफ हाँ, कोर्स भाई, आई आल्सो लव मथुरा, यू गोस टू गो मैं- देयर, मैं जाते रहते हाँ, हैं काशी हमेशा। चलने बोलो हाँ। मुझे, आप मेरे को उज्जैन चलने बोलो। अच्छा, ये स्पिरिचुअल है। मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, था नहीं। इससे पहले कहाँ कहाँ घूमने पसंद है तो बताओ, तो मैं वही बताऊँ तो आपको। क्या बोले आप? बोले बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया। बॉयज भाई बहुत घुमा हूं मैं। बॉयज लव दैट प्लेस। गर्लफ्रेंड कैसे अलाउ करती थी आप? ये मुझे लगता है आई शुड टेक योर पॉडकास्ट नाउ। यार मैं एक बात बताऊं, उनको लेकर जाते हो कि नहीं आप? नहीं वो बहुत कम जगह ट्रैवल की है मेरे साथ, ओके, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो। मिलती है यार, ऐसी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलती है? और- हमारी दोस्त को देख लो। ऑफ कैमरा में एक दोस्त है, हर जगह पूछेंगे कहाँ है तू, क्या कर रहा है बता। अच्छा, मतलब बॉयफ्रेंड से ज्यादा ये परेशान करती है? अरे भाई, शी इज द बिच, आई एम टेलिंग यू, शी इनकी भी फोटो लगनी चाहिए। थोड़ा सा इसको बोला जा रहा है। कैमरा तो दिख जाएगी। कैमरा बात नहीं, फोटो ही लगा देंगे इनका, इनकी क्या रील में लगा देंगे आपके साथ वाली, से, हाँ, है ना? साथ में मस्ती एकदम बनाती है, धड़क। क्या बनाती है? मस्त सिरा करांदे सब कर लेगी। आई एम बैड गाइस, आई एम शिट डांसर, शी नोज दैट। और ये सुपर है। अरे मत एक पूछो। देखो, गाने पे डालूंगा तो मुझे कॉपीराइट्स आ जाएगा, लेकिन ये सीरा करवाने तो डाल ही सिरा सकते हैं ना। करांदे हो, पता नहीं क्या क्या करांदे हो, बट आई लव द सॉन्ग, आई सो गुड। बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ कहाँ घूमे?
कभी नहीं घुमाया, आज मेरे तक बारे में नहीं पूछा तो सोचा मैं आपके बारे में भी आ नहीं जाता हूँ। घुमाया, हर जगह साला अपने ही पैसे से घूमी हूँ मैं। कोई नहीं घुमाया गाइस, मैं बहुत तकलीफ में बोली ना। लड़कियां भी अपने पैसे से घूम लेती हैं। ब्रो, आई थिंक यू मेट द राइट पर्सन, आई एम द वन। हर जगह अपना ही पैसा लगता है भाई। मैं बहुत तकलीफ होता है। क्या तकलीफ है, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, और कमा लेंगे। बहुत कमाते हो वैसे आप। ये बताने की बात नहीं है, अगर मैं बोल दूं ना कल बात। मेहनत अच्छा की एक बात कमाई है तो, guys। जब लोगों को पता चल जाएगा कि एक तो मराठी लड़की हम्म, ऊपर से इतना पैसा अच्छे अर्न करती है, कल लगता है बहुत सारे रिश्ते आने वाले। मैट्रिमोनियल तो मैंने ही खोल दिया। अब हम्म। आपके रिश्ते तो मैं ही लगवा रहा हूँ भेज दो गाइस प्लीज, है आई ना? रियली वांट। मैं 25 की हो चुकी हूँ। ना। 25 में आपको शादी करनी है? 30 तक करूंगी, लेकिन 5 साल में लड़का तो खोजूं पहले, कुछ तो मिले मेरे को। नहीं, लड़का तो मिल जाएगा, उसका तो फिट फिक्स है, उसका तो फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। उसको इतनी सक्सेसफुल लड़की मिल जा रही है। हाँ एग्जैक्टली यार, मतलब आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है जिस जगह से आप निकले हो। तो निकलने वाली चीज से एक याद आया मुझे, जी हाँ। जब सब कुछ आप खो देते हो, ठीक है, लाइक कैरियर, रिश्ता या पहचान, तो वापस उठना कैसे पॉसिबल होता है? आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को रिलेट कर सकते हो, और मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा आंसर अच्छा नंदिनी ही दे सकती है। वापस उठना मुश्किल है, सच बताऊं तो इट्स हाँ, वेरी टफ। मुमकिन नहीं है, आपको देख के नहीं बोला जा सकता ना। आप आप मेरे को जेन्युइनली बताओ, आप हाँ। सच में आपको एक रियल चीज बता रही हूँ, मैं हाँ। जितना हंसती हूँ ना, मैं उतना रोती हूँ। और बहुत रोने से मेरे फेस में ग्लो भी दिखेगा आपको गाइस। यस, ये मेरी त्वचा का आंसुओं राज है, ये आंसुओं का राज है विटामिन सी निकलता है आपसे वाले से। बहुत। सो मेरे दोस्त मेरा बहुत साथ दिया यार इस डिप्रेशन से और ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए। देयर आर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु गिव मी गुड एडवाइस, बट हाँ, भले बात ये है कि मैं मानती नहीं हूँ उनकी एडवाइस को। बट हाँ, ऐसे ऐसे डाल रहे हैं भाई। के हाँ। उनके साथ टाइम स्पेंड करके आई फील गुड। दोस्तों के साथ? यस, अ लॉट। बहुत बहुत हील करने में मेहनत वही करते हैं मेरे। मतलब आदमी अगर वापस आना चाहता है डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, तो वो अच्छे दोस्त बनाए। अच्छे दोस्त नंदिनी के अनुसार तो यही होता है ना। अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छा काम करते जाएं, ताकि आपके पास पैसा रहे तो आप अपना माइंड ट्रैवल करके हर चीज करके आप मुझसे हट सकते हो यार। गुड, बेटर। आप किसी चीज को पे स्टक मत रहो। आप अगर स्टक रहोगे, अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे, तो आप मेंटली आप फकअप हो जाओगे यार। लाइफ ऐसी ही चल जाती है फिर ना, एकदम आप प्रॉब्लम ओवर क्रिएट हो मैं जाती है। बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी भाई कि आप किसी चीज को लेके बैठो और उसी को सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, और आप अपना पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दोगे यार। क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ये चीज एक पर्सन के अब बारे में पर्सनली। नंदिनी जी। वापस आ चुकी है ना, अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। या नाउ फाइन। तो फिर अगर वैसा नहीं है तो बीच बीच में रोक क्यों देते हो यार? हाँ। मैं बोली ना, मैं मूड पर्सन में यार रोना आ जाता है। रोना मैं आँख आ नहीं जाता है, पूरा रोना ही रोना चलता है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आप ये एक बार आप 3 2 1 बोलो, मैं रोने लगूंगी। ओ गॉड ना। मैं एक बात बताऊं, जी। सीरियल्स तो आपको इजीली मिल सकते हैं ना, रोने वाले। तुम तो ना ऐसे वाला। हाँ, लाइक serial- गोपी बहू हर बात में रोना ही है, अम्मा जी रोना शुरू। जी, हाँ, ऐसे एक्टिंग, आई एम गुड एक्टर गाइस, लेट मी टेल यू। अभी तो उस पे भी हम आने वाले हैं, आपकी Okay. एक्टिंग, आपकी चीजें और भी हैं। तो बेसिकली नंदिनी जो है वो एक आज के डेट में प्रोफेशनल एंकर है, राइट? तो मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग एंकरिंग फील्ड में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जी राइट? हाँ। और मैक्सिमम लोग, राइट? आपने देखा भी होगा, कई लोग आपसे पूछते भी होंगे क्वेश्चंस, तो उनके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। ओके। पहले उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ आपके करियर से रिलेटेड चीजें पूछूं। हाँ। नंदिनी, जब आपने एंकरिंग का सफर शुरू किया था तो पहला माइक पकड़ने का एहसास कैसा था? एंकरिंग एज अ प्रोफेशन पहले तो मैं स्कूल में करती थी यार। वो अपन करते हैं ना, जो 15 अगस्त को कर लिए, 26 जनवरी को कर लिया, स्कूल में वो वाला अलग फेज था। मतलब वो एज अ बोलते हैं ना, फन वे में fun चीज way चली में जाती कर- थी या ना? ओके। प्रोफेशनली मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कि मैं आप- एंकर बनूंगी, वो भी इवेंट इंडस्ट्री में। टू बी Okay. वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट एट ऑल लाइक, मैंने सोचा ही नहीं था कि हो पाएगा मुझसे कभी। हाँ हाँ। बट जब मैं बैचलर्स कर रही थी, समथिंग लाइक सेकेंड ईयर में मैं थी, जी हाँ। तो मेरे को एक दोस्त है मेरा, वो उसका नाम मेंशन कर देती यार, खुश हो जाएगा। अच्छा है, Yeah. फिर बिल्कुल मेंशन करने बिल्कुल। बनता है। हाँ, नूर नाम था उसका, ओके एंड ही वाज माय वेरी गुड फ्रेंड Okay. सिंस चाइल्डहुड, स्कूल ओके टाइम से। ओके तो ही सेड मी कि ब्रो सुना मैं फंस गए यहाँ पे, मतलब कोरबा में एक शो है, हाँ प्लीज कर ले यार, एंकल डिच करती है यार वहाँ की, ठीक है प्लीज यार कर ले ब्रो, प्लीज कर ले। एंड आई वाज ओके लाइक, आई सेड नो,
पागल है क्या, मैं कैसे करूंगी, मेरे को नहीं आता, इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगी ये वो। ओके तो ही ओके। सेड मी कि यार स्कूल में तो तू करती थी ना, तो तू कर सकती है, लेट्स ट्राई, एटलीस्ट तेरे को 2000 मिलेगा। एंड आई वाज सो हैप्पी यार। 2000 सुन के? 2000 सुन के, बिकॉज उस टाइम में मैं ये कौन सी ईयर की बहुत, बात है? ये है समथिंग 2017-18 की बात होगी। ओके या ओके। सो मैं थी कि यार वो कि ठीक है फाइन, व्हाई नॉट, 2000 मिल रहा है, मैं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी यार। मेरे को मम्मी 5000 रुपए देती थी और मैं उस 5000 में पूरा महीना चलाती थी अपना। और वो एक या 2 घंटे का 2000 अपने को मिलने का पहला ऑफर? करेक्ट, दैट वाज माय Okay, फर्स्ट okay, ऑफर okay. एंड 2000 मिला मुझे। हाँ. और यू नो व्हाट, मैंने ट्रैवलिंग भी उसी में की थी। 2000 में मैं आना जाना दोनों करी थी। कहाँ कोरबा से? से कोरबा टू रायपुर, रायपुर आप से। हाँ रायपुर जी। से हो प्रॉपर? नो, आई एम नॉट फ्रॉम रायपुर, आई एम फ्रॉम कोरबा, छत्तीसगढ़। ओके, बट जी। दैट टाइम आप रायपुर पे रहते थे या आई वाज और लिविंग दोस्त देयर ने ना। जैसे ही आपको बोला, आप पहली बार ट्रैवल करके कोरबा गए हाँ और जी। कोरबा से आप वापस हाँ आए मैं शो करी। और आपको 2000 रुपए मिले। यस करेक्ट। सो मैंने काम किया और द पीपल, आई वाज वेरी लाइक, आई वाज वेरी क्यूरियस भी कि यार मैं इसमें कर पाऊंगी कि नहीं, मतलब मेरे को मन तो हो गया था करने का, ठीक है। एंड उसके बाद डर भी बहुत लग रहा था, फट रही थी बहुत ज्यादा। बोली कैसे करूंगी, यार आप यही रहो जो आप हो एक्चुअली। डर लग रहा था। और उसके बाद मैं सोची यार कि चलो भाई पैसे 2000 मिल रहे तो चाह जाती हूँ यार, कर ही लेती हूँ करके। गई वहां पे, मैंने शो किया, लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि मैं हूँ फन पर्सन यार। मैं रैंडमली कुछ भी बोलो सब कर दूंगी भाई। मैं बहुत ऑन द स्पॉट बोलते हैं, मेरे दिमाग बहुत चलता है, मैं कुछ भी करके लोगों को हंसा सकती हूँ। ये तो भगवान की कृपा से टैलेंट है मेरे अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है मेरा। 100%। हाँ। तो वो चीज हुआ और उसके बाद फिर ये कंप्लीट किया मैंने शो। उस शो से मुझे काफी बार और कॉल्स मिले, और भी कॉल्स आने लगे। ओके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था माइक पकड़ने का, आई वाज स्कैर्ड बट आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। मतलब पहली बार डर भी था, हाँ। पर जैसे ही माइक पकड़ लिया तो कॉन्फिडेंस भी था। सारा डर भाग गया। मेरे को हर शो के पहले, भाई अगर कोई एंकरिंग करना चाहता है तो याद रखो कि पहली बार स्टेज पे जाके सिर्फ माइक पकड़ना है, उसके बाद की चीजें तो अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी, भूल जाओगे, है ना। मतलब अगर आप एंकरिंग करना चाहते हो तो अपने आप को इतना तो ग्रूम आपने किया ही होगा, है ना। सेकेंड फेज पे आपका ये भी पता चलता है कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, साथ में आप डिप्रेशन की भी शिकार रहे हो एक टाइम पे। हाँ। क्या कभी आपको उन दोनों मोमेंट की वजह से लगा कि मैं एंकरिंग छोड़ दूं? कभी ऐसा पल आया? हर बार आता है, रोज ही आता है भाई। रोज आता है। हर दिन रात में सोते समय यही सोचती हूँ, क्या यार क्या हो गया मेरे साथ, सब छोड़ के चले जाती हूँ, पहाड़ों में जाके बस जाती हूँ, यही थॉट आता है, हर दिन आता है। क्यों आता है? आता है बड़ी बात नहीं है, क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अगर पीपल थिंक दैट कि एंकरिंग इज एन इजी जॉब, एंकरिंग बहुत इजी है, सब कुछ इजी तो नहीं है, टफ है, काफी टफ है। कभी कभी ऐसा फेस भी आता है कि यार ऐसा लग रहा है काम है, कभी ऐसा लगता है काम नहीं है। मुझे पूरे फैमिली को मैनेज करना है अकेला, आई हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव टू डू एवरीथिंग। और जब आपके ऊपर बर्डन आता है ना हर चीज का, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब पॉइंट में ऐसे सोचते हो यार कि कैसे होगा सब चीज, हर चीज तुझे करना है, सब कुछ तुझे करना है, तू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मतलब होता है मेरे साथ ये चीजें। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये सोचती हूँ कि यार नंदिनी भाग जाते हैं यार, क्या करूं मैं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। हाँ सॉरी मैं रो दूंगी क्या? नहीं डोंट वरी, ये आपके दिल की बात है, आप आने दो। हो जाता है यार, बहुत होता है आपके ऊपर, जब बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रेशर होता है ना, तो आप उस पॉइंट से सोचते हो कि यार चलो भाग जाते हैं, नहीं हो पा रहा है नंदिनी तेरे से। मतलब रोज रात को आप ये सोचते हो कि मैं छोड़ दूं? मुझे करियर का, मुझे फैमिली का, मेरे को मेरे लव लाइफ का, मेरे को एक साथ सब कुछ आ जाता है यार, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ फिर। लव की वजह से भी लगा था कि आप काम छोड़ दो? हाँ यार, क्योंकि सेकेंड ही पल में आप काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो, राइट? पैशनेट हूँ जी हाँ। और रात को सोते वक्त जब अकेले रहते हो तभी सोचते हो? एग्जैक्टली 2 बजे, आई थिंक एवरीबडी, आप सब सोचते होंगे। यार देखो, हम सब आज की डेट के बंदे हैं जी हाँ, और हम लेट नाइट जागने की क्यूरियोसिटी भी है, और एक तो हमको लेट नाइट काम करने की भी आदत है, राइट? तो मुझे लगता है कि हम सभी ऐसा कुछ तो सोचते ही हैं, बट बहुत कम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं। वो चीज मैंने पहले ही मेंशन किया था कि नंदिनी वो चीज है कि आपको पेट में कुछ नहीं रखना है भाई, जो है मुंह पे ही है और सामने। नंदिनी कभी आपको लगता नहीं है कि यार जो चीजें आपके साथ चलती हैं या जो आप सोचते हो कभी वो सच हो जाएगा करके ये चीज सोचना नहीं चाहिए? यार मेरे को तो क्या ही, मुझे हर चीज गलत ही लगता है, पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा दुख में रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है साला मैं
सॉरी यार मुंह से निकल जाता है यार। हाँ। मैं सोचती हूँ यार मैं जो बोलती हूँ मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है यार। तो आप मतलब उल्टा क्यों नहीं बोलते हो, सीधा हो जाएगा वो। अगली बार अब आप बोल दियो ना, मैं हर हाँ। चीज उल्टा बोलूंगी, क्या पता सीधा हो जाए। सीधा हो जाए, और एक दो बार अगर नहीं हुआ ना तो प्लीज उल्टा ही बोलना, सीधा ही बोलना मेरे कि भाई साथ पता नहीं क्यों मैं बहुत, मेरे साथ गलती होता है। ऐसा क्या गलत हुआ जिसके बाद आपको ये लगता है नंदिनी कि मेरे साथ हर चीज गलत ही होता है? यार मतलब पता नहीं, मैं अपने आप को बहुत अनलकी फील करती हूँ पर सच आप हो में। नहीं, यू थिंक सो? आपके पास सबसे ज्यादा काम है, लोगों के पास तो आज की डेट में काम ही नहीं है। 90% तो मुझे लोग लगता है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। फैक्ट है, भगवान बहुत बड़ा एक की फैक्ट बात है, लग है ना? जाए रोज काम मिले। रोज नहीं तो महीने में 10 दिन तो काम मिलता ही है। थोड़ा ज्यादा भी मिल जाता है कभी कभी। ये देखो महीने का 15 दिन वी काउंट 15 to 16। क्या लगता है? क्या लगता है दोस्त, कॉल अ फ्रेंड, क्या लगता है? ज्यादा मिलता है, फिर भी ये बोल रही है बेरोजगार है। क्या बोलना है आपको इस बारे में? ये रात को ये बैठ के सोचती है रात को काम नहीं मिलता, काम नहीं करना है, ये सोचती हो आप? तो यार लगता है ना थोड़ा सा और कमाना ना है। काम चाहिए ये बात। मुझे महीने के 30 दिन काम चाहिए, मैं 30 दिन रगड़ के मेहनत करके काम कर सकती हूँ, इतना हाँ, ये जज्बा तो है पोटेंशियल है आपके हाँ। अंदर कि आप 30 दिन काम कर सकते हो, इसमें कोई Yes, डाउट yes, I नहीं है। can do it. बट एक सेकेंड चीज और पता चली कि आप एंकर तो हो ही, पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्टून्स के आवाज निकाल के बीच बीच में रीले पोस्ट करते रहते हो। यार, माहौल चेंज। अरे यार एकदम सेंटी बातों से मुझे डायरेक्ट एकदम फन वे में मैं थोड़ा सा और लेके जाता तो नंदिनी कहीं और चली जाती है ना, मैं सोचा वापस ले आता हूँ। ओके स्टार्ट हाँ, करें। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो बेसिकली ये जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कार्टून वाली, हाँ, ये ऐसा हुआ कि ये मुझे भी नहीं पता था। ये तो पता नहीं आउट ऑफ सडन हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ओके। बेसिकली ऐसा था कि लॉकडाउन चल रहा था यार, और हाँ। मैं कार्टून्स बहुत देखती हूँ। आई लव वॉचिंग कार्टून्स, मैं खुद अपने आप को कार्टून ही मानती हूँ। तो कार्टून देखते देखते ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब ऐसे चल रहा था शिनचैन हाँ, बढ़िया हाँ। मस्त एकदम, और मैं पूरा डिट्टो उसके जैसे आवाज निकाल ली। करें एक बार। कुछ अलग बोलना जो कुछ कॉपीराइट अलग। ना है। हाँ, हाँ। चलो आपके फेवर में बोल देती हूँ। बोलो प्लीज। अनसक्सेसफुल स्टोरीज में आई बाय दीपक सिंह, इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा बोलो। मजेदार ये अलग अलग लैंग्वेज में अगर बोले तो कैसे बोले? मला तो मराठी से सॉरी नहीं, लैंग्वेज नहीं, अलग अलग कार्टून के जो आप आवाज निकालते हो, आप बता के करना प्लीज, ताकि मुझे पता रहे। हाँ, आप एक एक करके मुझसे बोलते जाना। नहीं आप बताओ। कार्टून चैनल की तरफ चेंज होते आप नाम भी बता देना कि मैं इसके बारे में कर रही हूँ, ठीक है? चलो फर्स्ट माय फेवरेट, आई लव शिनचैन। डन। यस, ठीक है स्टार्ट करें। हाँ। क्या बात है, हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे दीपक जी का पॉडकास्ट। बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा। सो मैं आ चुकी हूँ नंदिनी, और मैं यहाँ पर पॉडकास्ट करने वाली हूँ द अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह। बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा। कार्टून की आवाज अब होगी नेक्स्ट, जो कि होने वाला है हमारा वन ऑफ द फेवरेट, आई लव दिस कार्टून, वो है छोटा भीम। दोस्तों मैं ढोलकपुर से आया हूँ और मुझे लड्डू बहुत पसंद है। क्या अब मुझे लड्डू खिलाएंगे दीपक सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतने। और नेक्स्ट एक मुझे आता है नोबिता का कैरेक्टर। हाँ, वो तो भाई हम सबका फेवरेट रहा है। यस ना, मेरा भी फेवरेट है। हाँ, ओके सो काश मेरे पास डोरेमोन होता यार गाइस। डोरेमोन को भी आता है? डोरेमोन यार बोल लेती हूँ बट थोड़ा सा गलत। पहले नोबिता करते हैं, फिर डोरेमोन पे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ठीक, प्रैक्टिस मतलब आप। आपको भी सिखाऊंगी मैं वॉइस मॉड्यूलेशन बाद में। हाँ, डोरेमोन नोबिता का ना। हाँ, जी हाँ, तो नोबिता का आवाज कुछ ऐसा रहता है कि डोरेमोन डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दे दो ना डोरेमोन, मुझे शेज़ुका को पटाना है डोरेमोन, प्लीज 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 मुझे गैजेट दे दो ना, ताकि मैं शेज़ुका को पटा सकूं डोरेमोन। और सुजुका को अगर अनसक्सेसफुल स्टोरी पे ले आना हो उसको तो कैसे बोलेगा वो? नोबिता मैं तुमसे नहीं पढ़ सकती, पागल हो गए हो क्या नोबिता, मैं तो डेकी सुकी से प्यार करती हूँ। ये भगवान यार, आप इसको एंकरिंग के टाइम पे यूज करते हो? आपको पता है मैं ना सबसे ज्यादा ये कब यूज करती हूँ, जब मैं बच्चों के साथ, आई लव किड्स, मुझे बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। और बच्चे तो उसको बहुत एंजॉय करते होंगे ना। आई कंसिडर माय सेल्फ, जी हाँ, मैं अपने आपको बर्थडे स्पेशलिस्ट मानती हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत पसंद है और उनके साथ में गेम्स करना, और वो बहुत पागल हो जाते हैं। दे थिंक भाई रायपुर में आई थिंक
आई एम द वन, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट यस आई एम द वन जो पूरे बच्चों की आवाजें ऐसे निकाल करके, कार्टून्स की आवाजें निकाल के मैं बच्चों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ, मैं तो छीन लेती हूँ उनके माँ बाप Okay, से। अगर कोई बच्चे की आवाज निकालना हो कार्टून से हट के तो कैसे करते हो आप? बच्चे की आवाज निकालना, कुछ बच्चे की और भी कुछ मतलब इसके अलावा कुछ करते हो आप? बच्चे की आवाज हाँ करती तो बहुत कुछ यार, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा मेरे बारे में, एक साथ सब बता दूं क्या? बहुत सारी चीजें तो मुझे पता है बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अलाउ नहीं है। या ठीक है फिर तो बच्चों की आवाज भी निकाल सकती हूँ मैं। छोड़ा, एक बार बच्चे की आवाज भी निकाल के प्लीज बातें करना। आप सीख रहे हो मुझसे। थोड़ा तो असर होना चाहिए। जब देखो तो मुझे डांटते रहते हो यार, मम्मी माँ डांटा करो, जब देखो होमवर्क होमवर्क होमवर्क, मैं नहीं करने वाला होमवर्क, ऐसे करते हो यार बच्चे लोग। भगवान यार, आप मतलब डिक्टो आवाज करते हो, है ना? आप अप्लाई क्यों नहीं करते यार उसमें? अरे आपको क्या बताऊं, मुझे आया था यार। मैं बताओ यार, मैं नहीं समझ रहे हो? सकती। शेनू ने बुलाया था पर मैं गया नहीं। मैं जा नहीं पाई, ढाक की चिक्की क्या बात है, बड़ा मजा आया। बहुत मेरा सारा आवाज podcast आता सुपर हिट हो है गया। मुझे, बहुत सारा आवाज आता है मुझे गाइस, क्या बात है, सुनना चाहोगे क्या? गाइस तो सुन ही रहे हैं, वैसे इनके इंस्टा पे जाके आप सुन सकते हो, बहुत सारी रीलें इन्होंने अपलोड कर वॉइस रखी है। ओवर बाय नंदिनी। हाँ थोड़ा वॉइस promotion ओवर अपना भी होना चाहिए ना। जी हाँ सेकेंड चीज, जब इसी से रिलेटेड फिर आपको इमोशनल मोड में लेके चलता हूँ, ठीक है? यार, आप मुझे 1 सेकंड में खुश करते हो, 1 सेकंड में नहीं लेकिन आप चेंज भी तो होते हो ना फटाफट, उसके थोड़े से फायदे उठा रहा हूँ मैं। We are going to see a lot of रूप of mind in Yes, this yes, podcast. yes, yes, Yeah. जब आप स्टेज पे होती हैं जी हाँ। सब कुछ परफेक्ट लगता है, आई नो, और आप परफेक्ट करते भी हो, ये भी Yes. मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग उस चीज की बड़ाई करते हैं। बट सेकेंड चीज, आपके अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, आप उससे में क्या महसूस करते हो जब मैं स्टेज पे होती Yep. हूँ? जब आपको हम्म, अचानक से ब्रेकअप हो गया बट काम आया है, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना है ठीक भाई। है? पैसे तो कैसे सेकेंड चीज, आपके माइंड थॉट पे अलग चीज चल रहा है, बट आप स्टेज पे हो, आप एक साथ परफेक्ट चीज भी देना चाहते हो, और सेकंड आपके मन में कुछ और भी चल रहा था, उस टाइम में आप क्या महसूस करते हो? मेरा क्वेश्चन ये। देखो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक एकदम चीज honest. बता रही हूँ, मैं स्टेज पे होती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आता, मेरे को मेरा काम दिखता है उस जगह पे। आई एम वेरी डिटर्मिन्ड, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी डिटर्मिन्ड। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं हर चीज को भूल जाती हूँ, मेरे साथ कितना भी इशू क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम के टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं लेकर आती हूँ। दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑन मी, नेवर एवर। मैं अपने स्टेज पे सिर्फ माइक देखती हूँ, अपने काम, अपना लोग, अपने जो भी वहां पे हैं प्रेजेंट, मैं उनको एंटरटेन करने में फोकस करती हूँ। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, मैं वहां पे सिर्फ आई एम देयर टू एंटरटेन पीपल, दैट्स इट। इट्स वेरी बाकी कोई चीजें आपके माइंड थॉट पे बिल्कुल काम नहीं, नहीं वो करती, कुछ affect सेकंड नहीं माइंड कर काम सकता। ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मैं अपने लेकिन काम के टाइम सबसे बेस्ट रहती साथ ही साथ एक चीज आता है जी हाँ। कि आप एंकरिंग फील्ड से हैं, Okay. मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, बट मैं वो चीजें नहीं बोल सकता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप जी। लड़की हैं, ठीक जी है? हाँ। लड़कियों का ना नेगेटिव कमेंट्स बहुत आता है इंस्टाग्राम पे, वो Yes. थोड़ी सी अगर बोल्ड ड्रेसेस पहन लें या थोड़ी सी अगर अलग टाइप से ड्रेसेस पहन लें, उनको कमेंट्स बहुत आता है। आपको भी आते हैं? आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। कैसे ट्रीट करते हो उनको? सी नेगेटिव कमेंट्स, देखो पॉजिटिव तो यार अच्छी चीज है। हाँ 100%। देखो हाँ। नेगेटिव लोग के बारे में अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे हर जगह पे आपको, सिर्फ मेरे फील्ड में नहीं मिलेंगे, आपको हर एक जगह हर पे फील्ड पे मिलने नहीं वाले बोल रहे हैं। हैं, हाँ। दे आर गोइंग टू पॉइंट आउट गर्ल्स, उनको बोलना है वो बोलेंगे, बट इट्स योर ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसे कैसे डील करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो भाई, मेरे को क्या, मैं तो काम करूंगी। तो मुझे नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको जितना नेगेटिव बोलो मैं उतना आगे बढ़ते जाऊंगी। आई डोंट केयर ब्रो। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, मैं नहीं जानता भाई, मैं लड़की नहीं हूँ, लाइक कास्टिंग काउच, ऐसी चीजें कभी आपके साथ हुई हैं या किसी ने आपको फेक अप्रोच किया फेक काम के लिए? सी दैट इज वेरी ट्रू अबाउट इवेंट इंडस्ट्री। हाँ। ये बहुत सही बात है। देयर आर पीपल्स, देयर आर रियली शिट पीपल्स इन आवर इंडस्ट्री जो कि करते हैं ये सारी चीजें। ये Okay. कास्टिंग काउच होता है, दैट इज ट्रू। बट क्या होता है पता है, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं ये पूछ रहा आई एम हूँ। नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ दैट पीपल, बिल्कुल नहीं। बट ऐसा है कि मुझे भी ऐसे अप्रोच किया गया कि अबाउट फॉर मनी एंड ऑल, ये सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है आपकी, कैन गो रिच, आपको और बड़े इवेंट मैनेजर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा, एसेट्रा एसेट्रा, लाइक एवरीथिंग हैपेंड। बट यू नो व्हाट,
मैं हमेशा से ना बहुत सिंपल लाइफ और मैं बहुत हैपनिंग लाइफ जीना चाहती हूँ, हाँ। शांति के साथ, पीसफुल के साथ। मुझे ये सब करके आगे बढ़ने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आई नो दिस थिंग, आई हैव टैलेंट। मैं अपने टैलेंट के भरोसे यहाँ पे आई हूँ, मैं अपनी मेहनत से आई हूँ। मुझे किसी के एक्स्ट्रा इनकम से आई डोंट केयर, बट ये चीज मतलब होती है हमारी इंडस्ट्री में। आपको जी, मतलब आपको ही नहीं, मुझे लगता है गर्ल्स को गर्ल्स को अप्रोच करते हैं, यस ऑफ कोर्स होता है ये। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, इनडायरेक्ट उनके मैनेजर्स होते हैं लोगों के। व्हाट, हाँ। डायरेक्ट भी होते हैं। दे आर पीपल हु आर वेरी राइट। मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, बट जितने भी हायर लेवल ऑफ पीपल है, ठीक है, तो दे मुंह पे बोल देते हैं भाई, मुंह पे बोल देते हैं। यार और ये मैं लड़कियां क्या जो कहते हैं, छोटी जगहों से और आती हैं वो हम कैसे कुछ फेस करती होंगी यार, ये तो हम बहुत। कुछ बोल इसलिए नहीं पाते। मैं क्या रहती हूँ भाई, आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट वर्क। भाई मेरे को अगर काम करना होगा ना, मैं कर लूंगी, मुझे मिल जाएंगे काम, ठीक है। मुझे हाँ। तुम्हारी चापलूसी करने की करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है। ठीक है। आई कांट डू दिस थिंग। अगर इतना ही करना हो चापलूसी, तो मैं कहाँ से कहाँ बढ़ गई होती। कभी किसी इवेंट पे ऐसा कुछ हुआ आपके साथ डायरेक्ट, जो आपको ऐसी कोई मेमोरी याद है जिसमें आपको लगता है यार दीपक ये तो शेयर करना ही चाहिए बिना नाम लिए? टचवुड, ऐसा बहुत कुछ खराब इंसिडेंट मेरे साथ टचवुड नहीं हुआ है, पर्सनली ओके। नहीं हुआ है, जी हाँ। बट ये है कि बोल देते हैं ऐसा, बट आई डील इट वेरी केयरफुली, लाइक गो टू हेल ब्रो, मेरे को क्या, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करना, तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाते हैं भाई, यू आर ब्लॉक्ड इन माय लिस्ट ब्रो। आज के डेट में ना बहुत सारी गर्ल्स ये सब चीजें फेस कर रही हैं, करती हैं, बहुत राइट? करती हैं, जी हाँ। उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहोगे जो एक्चुअल में ये चीजें फेस कर रही हैं और बोल नहीं पा रही हैं? देखो, सुझाव सिंपल सा एक ही चीज है कि लड़की हो तुम, ठीक है, तुम्हारे पास हर एक राइट्स है, हर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तुम सिंपल एक चीज कर सकते हो, मना करो, ठीक है। डू नॉट टॉक टू दैट पर्सन। तुमको पैसे कमाने के और भी जरिया मिल सकते हैं, यू कैन वर्क हार्ड, ठीक है। ये सब चीजों से हट जाओ। अगर कोई बहुत तुमको फोर्सफुली कुछ चीजें कर रहा है, भाई डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन, ठीक मैं है। यही पूछना था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि क्या आपको नहीं लगता जैसे आपको इस टाइप के चीप पीपल या ऐसे लोग जो समाज पे हैं, इनके खिलाफ कुछ गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए? एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा आपने है, कभी तुम लिया? सह रहे हो। मेरे साथ टचवुड इतना गंदा कभी नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है, थैंक गॉड। ओके। बट आई विश कि अगर ये किसी के साथ ना हो। हमारी इंडस्ट्री बहुत खराब है यार, हमारी इंडस्ट्री सच में बहुत खराब है। आपको, आपके ऊपर है वो चीज कि आप उस दलदल आप से उसको गिरना चाहते हो, उसमें और गिरते जाना चाहते हो, या आप उससे निकल के अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। दैट्स इट, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर होता है कि आप कैसे चीजों को फेस करते हो यार। कोई आपको फोर्सफुली, कोई आपका हाथ पकड़ के बोलेगा नहीं क्या कर लो ये वो, नो ब्रो, सॉरी, आई मीन टू से कि भाई कुछ गलत कर लो, हाँ, कुछ गलत कुछ गलत कर लो, हाँ। बट आपके ऊपर है ना भाई। यू कैन डू लाइक ब्रो, आई डोंट केयर, ऐसे तुम कर सकते हो ना यार। सीधे मना हाँ, करो। मना अगर कोई करो, आपको that's कुछ भी it. गलत बोल रहा Yes, you है, can आप say. सीधे बोलो गो टू हेल, यप। गो टू हेल ब्रो। यार नहीं चलने वाली तो वही डाल, नहीं चली इधर से। मैं तो पलट के दे दूंगी तमाचे। कभी आपने किसी को थप्पड़ मारा है? हाँ, एक लड़के को मारी थी। इतनी कोई मुझे चाहिए थी बताने वाली। यू सीन द वीडियो ना? हाँ, मतलब मैं मारी, उसको एक वीडियो भी बनाई रखी थी अपने पास ही। मतलब इसने मार के वीडियो बनाई थी? ये मारी थी, इसकी दोस्त वीडियो बनाई। मेरी क्या दोस्त क्या इतनी- इंसिडेंट था वो, यार, क्या बात वो था यार? अब तो बड़ा incident था। मतलब वो ना इंटरेस्टिंग हो गया यार। करूँ, मेरी दोस्त लोग जानते हैं मैं ना, हाँ। मैं रिश्तों में बहुत कमजोर हूँ। मैं हाँ। उनके सामने कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं जिसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ। ठीक है, उनके साथ ना मैं शुरू शांत हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं ना ऐसी हूँ कि मैं अपने ईगो को साइड में रख देती हूँ, ठीक है। मेरे ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब चले जाता है जब मैं अपनों से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। ओके। लेकिन द फैक्ट इज, मैं अगर किसी को नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए अगर वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और अगर यू डिड विथ मी, तुम ऐसा कुछ गलत करे हो, तो तुम गाली भी खाओगे मुझसे। उसने तुम क्या मार भी किया था खाओगे। ऐसा कि आपने उसको? अरे वो फालतू बात कर रहा था, पिटांग बातें कर रहे हैं। आई गॉट टू हियर सम शिटी थिंग्स और ह्यूमर्स फैला रहा था। मैं बोली भाई तू कैसे बोला रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बुलाई मैदान तड़ मारी थी उसको। और मैं वीडियो बना के रखी, मैं बोली देख, अगर तू अगली बार से कुछ किया ना तो तू देख ले। सॉरी भगवान, पुलिस आपने मतलब उसकी वीडियो इसलिए बनाई कि दोबारा अगर तूने कोई हरकत अगर की तू तो शिटी हरकत किया तो यू विल गोइंग टू खलास हो जाएगा। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ गाइस, आपको लगा ही प्यारी होगा। है, बट अगर गलत किए तो फिर बहुत ज्यादा प्यारी नहीं डेंजर भी है, हूँ मैं, बहुत ज्यादा गाली डेंजर दे है। देती हूँ मैं तो फिर तब मेरा पूरा अंदर का आत्मा निकल जाता है।
जी सबसे ज्यादा जी बताइए अब और बताइए, क्या बात चेंज द करिए? टॉपिक। हाँ, टॉपिक चेंज करते हैं, Yes. थोड़ा लेके चलते हैं कि मैंने सुना है कि आपके दोस्त बहुत खास खास हैं, तो बहुत दोस्तों से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चंस हैं, बस ज्यादा नहीं है, बट अरे दोस्तों में बिल्कुल कुछ होना ही चाहिए। जी हाँ। आपके कितने खास दोस्त हैं जो हर फेस में आपके साथ रहे हैं या रहते हैं? टचवुड, मेरे को कुछ दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, कुछ 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 बहुत हरामी भी मिले हैं, ठीक है, जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, बट यू बेटर नो दिस। हाँ यस, हाँ, हरामी वालों के लिए अच्छे तो मुझे मिले हैं, दे आर लाइक फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। अब बहुत ध्यान से सुन रही है ना, तारीफ सुनने वाले अरे बात कर रही है तो करना है आप। गुड फ्रेंड्स। मेरे स्कूल के 2-3 फ्रेंड्स हैं जो आज भी मेरे साथ हैं, और Okay. आज भी मेरा बहुत अच्छा बातचीत है। आई लव देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दे वेरी क्लोज टू मी, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। वो मेरे को देखे हैं बढ़ते हुए, उनको आज वो ऊपर पता है जाते कि यार नंदनी कहाँ थी और नंदनी आज कहाँ कहाँ है। पहुंच गई। मैं बहुत बहुत चेंज हुआ है मेरा लाइफ वहाँ पे। हम्म। और मेरी कॉलेज की एक लौती दोस्त आज मेरे साथ है, उसका नाम है बृष्टि। बृष्टि, आई लव यू। एंड इसके बारे में कुछ कहना है? बता रही हूँ, उसमें भी आ रही हूँ मैं। हाँ जी, वो उसमें सुन भी रही आ रही है। हूँ। वो ध्यान से वो अपना फोन छोड़ के सुन रही है। हाँ हाँ हाँ। सो उसके बाद आई मेट फ्यू पीपल जो थोड़ा बिट्रेल भी हुआ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है रक्षा करके, शी इज वेरी क्लोज टू मी। आई लव रक्षा, आई लव आंचल जो कि पीछे बैठ के सुन थर्ड नंबर पे नाम आया बहन, तो हाँ। लेना यहीं से यहाँ तक आंचल हो गई, रक्षा हो गई, बृष्टि हो गई, Okay. स्कूल के फ्रेंड्स है रुचि, काजल। ओके। बॉयज में भी 1-2 दोस्त है मेरे जो कि बहुत खास है। बॉयज का नाम नहीं लूंगी भाई, क्या बताऊं उनकी गर्लफ्रेंड को दिक्कत हो जाए, बट मेरे वो सिर्फ दोस्त हैं जी। अच्छा। तो यार काजल, रक्षा, आंचल, शाहीन, गुड फ्रेंड। बहुत सारे इंडस्ट्री दोस्त के भी हैं। कुछ दोस्त हैं। एंकर्स में भाई बहुत कंपटीशन होता है, बट मेरी एंकर्स में भी कुछ अच्छे मैं दोस्त पूछने ही वाला था, एंकर में कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है? एंकर्स में मेरी रोशनी करके, रोशनी अग्रवाल, शी इज गुड टू मी, शी इज वेरी Okay. स्वीट। ओके। दे आर क्वाइट मेंटर्स। मेरे को पूजा आहूजा बहुत पसंद है, एंकर है वो भी, एंकर हाँ। पूजा आहूजा बहुत अच्छी दोस्त है वो। मतलब वो को बहुत गाइड किया उन्होंने। वो अगर नहीं होती तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होती, और बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत काम दिया है। तो पूजा दीदी, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और दोस्त है मेरे, याद करना पड़ रहा है भाई, बहुत मतलब है। कि समझ लो कि इतनी है भाई, ये हाँ, इतनी है। हाँ, अगर हाँ। याद करना पड़ रहा है, अगर वर्ड आ गया तो भाई मतलब, मतलब है, बट पर इतने खास नहीं है बोलना चाह रहे हो आप। गुड, लाइक देयर दोस्त है। कलीग्स को कलीग्स तक रखते हैं, वैसा है। ओके। Yeah. दोस्ती में कभी धोखा मिला है क्या? क्या आज किसी पे ऐसा धोखा आज तक आपको मिला कि उस पर भरोसा कर पाना ही मुश्किल ही नामुमकिन सा लगता है आपको? हाँ मिला है। कितने सारे दोस्तों ने धोखा दिया है? लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, आई डोंट वांट टू सी योर फेसेस, वी गेट लॉस्ट। वो जो बोल रही है ना, समझ लो, थोड़ा स्लो करके। समझ में आ जाएगा, you'll get to know it. I'm not going to tell the names, but yeah, हुआ है, काफी हुआ है। बहुत सारा? बहुत हुआ है, बहुत 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 हुआ है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना, people be very sweet to me, they'll be like, oh लिले तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, I love you, you're the best, ये बहुत करते हैं, और फिर? ठीक है। और जैसे I'll just go back, they'll be like bitching about me, they're talking very shit about me, very very shit। और मुझे पता चलता है तो मुझे अफसोस होता है, भाई मैं तू मेरे को दोस्त मानती थी यार, लाइक तू तेरे से ऐसा कोई expectation फ्रेंड था। जो आपको पता ये चलो कि यार आप यहीं पे हो, हम्म, एक ही पार्टी के अंदर, Yeah. ठीक है? या एक ही स्टेज के अंदर, या एक ही इवेंट के अंदर, हम्म, आपसे बहुत प्यार से मिली हो, और जैसे ही आप थोड़ा सा दूर हटे हो और आप ही किसी फ्रेंड से बहुत ज्यादा आपकी बैकवेचिंग कर रही हो, यार ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, 1000 करोड़ बार, अरबों खरबों बार। बहुत होता है, बहुत होता है। जितने दिन और मिनट नहीं हुए उतना बार इसके मैंने साथ बता मिल दिया, चुका है। मैंने बहुत हुआ है गाइस, बहुत। कोई बात मैं बहुत तकलीफ होता है यार, मेन क्या हो ना, मेरे लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं बोली ना, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ कुछ चीज ऐसी हो गई है तो मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहूंगी, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने लग जाती है यार। Oh my God. मेरे को चाहे दोस्त हो, प्यार हो, फैमिली हो, मैं बोली ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। तो अगर छोटी सी भी चीज हो जाएगी तो आई बी लाइक नहीं यार, मैं पूरा दिमाग मेरा उसी में स्टक उसी पे घूमने लगता है। पूरा घूमता है, पूरा 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 घूम जाती हूँ मैं। हे भगवान। Yeah. कोई बात नहीं, So- कोई बात नहीं। नंदिनी, मैंने सुना है कि आप जिस टाइम पे अपना करियर शुरू किए और जिस टाइम पे आज हम बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां भी हैं, और आपने बहुत सारी इन दूरियों को एक करते हुए, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, दूरियां इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम्स को आपने सॉर्ट आउट किया, और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आज अगर कोई इवेंट हो छत्तीसगढ़ में तो
टॉप एंकर्स में आपका नाम आता है कि यार नंदनी से भी एक बार पूछ लो, बात कर लो, कॉल कर लो, राइट? Glad hearing है ना this. कि Yes. ये चीजें तो है ना आज आपकी डेट में, लेकिन यही कई लोग अपना कैरियर एंकरिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आप जानते हो और ये मानते भी होगे, Yes, correct. राइट? तो मैं चाहता हूँ जो लोग ये पॉडकास्ट सुने और जो एंकर बनना चाहते हैं, हम्म उनके लिए आप क्या गाइड करेंगी? अपने ही स्ट्रगल से बताइए कि क्या उनके लिए बेस्ट एडवाइस हो सकता है। See, being an anchor is a very beautiful field. एंकरिंग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फील्ड होता है जी हाँ। और अगर आप जेन्युइनली इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे Okay. इम्पोर्टेंट होता है यार। ओके, आपके अंदर इतना मतलब आपको काफी आउटस्पोकन भी होना पड़ेगा यार, मतलब आपको ऑन द स्पॉट आप क्या बोलोगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ बोलोगे तो यू कैन बी अ गुड एंकर ब्रो, बिल्कुल ही बन पाओगे। अगर Okay. आप बहुत ही ज्यादा मतलब आपको फट 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 आंसर देना भी पड़ेगा, ठीक है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा नहीं लगा और एक जगह पे आप शांत होकर बैठ गए हो, नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगा, आगे जाके आपको इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप स्क्रिप्टेड कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप स्क्रिप्टेड चीजों करोगे तो आप कभी ना कभी फेल हो जाओगे यार। आपको जैसे जो समझ में आ रहा है आपको तुरंत तुरंत आंसर करना है। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज में थोड़ा दम होना चाहिए, थोड़ी स्वीटनेस भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको फन लाना है वहां पे आपको फनी भी बनना है, मतलब हर चीज होना चाहिए। ओके। सो कॉन्फिडेंस, वॉइस और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, तो अगर आपके अनुसार बात मैं समझूं तो टैलेंट होना तो नो डाउट जरूरी ही है। बहुत जरूरी है। अगर बंदे के अंदर सिर्फ मेहनत हो और पैशनेट हो, क्या वो इतना काफी है कि वो टैलेंट बाद में अपने अंदर बिल्ड कर लेगा, या फिर टैलेंट पहले से होना चाहिए पैशन के साथ? क्या चीज? ओके, अकॉर्डिंग टू मी, माय हाँ। परसेप्शन, अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, अगर आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर वो जज्बा है भाई कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप धीरे धीरे उस चीज को कर लोगे यार, आप कोप अप कर लोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आप उस चीज को बढ़िया से समझ पा रहे हो कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, मैं इसमें आगे जा सकती हूँ, तो आप धीरे धीरे अपने टैलेंट भी ला जाते हैं यार। मतलब बिल्ड कर सकते हो आप। बिल्ड कर सकते हो, डेफिनेटली Okay, कैन डू okay, इट। मींस आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ बैड होप्स और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ जरूर आप कर सकते हो अगर आप इतने इस फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो आने के लिए। एक चीज ना, बड़े मेरे पास बहुत प्यारी सी क्वेश्चन है, मैं जी। पढ़ पा रहा हूँ कि आज अगर नंदनी अपने यंगर वर्जन से मिलती, जो कि आज भी यंगर ही है, तो इस वर्ड को थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ कि 3-4 साल पहले आपने एंकरिंग पे शुरुआत किया, राइट? जी। तो आज नंदनी अगर अपने 3-4 साल पुरानी नंदनी से मिलती, राइट, हम्म। तो उसको वो क्या कहती? सिंपली मैं बस यही करती, अगर मैं अब कुछ साल पहले अपने आप को देखती, भाई मैंने इस फील्ड में आने के लिए काफी मेहनत करी है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो दैट इज वेरी क्लियर कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने लिए खासकर कि मैंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। तो आई फील गुड। नंदनी, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जी हाँ, ओके, आई एम डूइंग ग्रेट जॉब। और अगर वो नंदनी आज की नंदनी को कहेगी तो क्या कहती? बेब, where were you? तू कहाँ थी? तू कहाँ गुम गई थी भाई? तुझे ऐसे ही रहना जिंदगी भर, बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन योर लाइफ। आज नो डाउट आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप को सेट कर चुके हो, है ना? और मैं उस नंदनी को भी जानता हूँ जो एक टाइम पे बचपन में ट्रॉमा की भी शिकार हुई है, राइट? है ना? तो आज घर पे जब आप जाते हो तो मॉम एंड डैड का क्या रिएक्शन होता है? वेरी प्राउड ऑफ मी। क्या कहते हैं वो? बहुत खुश होते हैं, शाबाश बोलते हैं। ओके। सबसे पहला वर्ड यही निकलता है, शाबाश। नहीं, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा अपने लाइफ में ग्रो कर रही हो, बिकॉज दे नेवर फेल्ट कि मतलब एक होता है ना, बेटी है ठीक है, आगे काम करेगी, पढ़ाई करेगी, नॉर्मल जॉब करेगी, आईपीएस में। पापा पर्सनली चाहते थे मैं आईपीएस बनूं, या ही वांटेड मी, बट मैं बताऊं, मेरा कभी मन नहीं किया गाइस। मैं नहीं इस पे नहीं, मतलब कोई मन ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब पे जाऊं? देखो मैं ना उतना ज्यादा पढ़ने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी कि मैं इतना रात दिन सुबह शाम दिन रात पढूं, मेरे से नहीं हो पाता भाई। मैं अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो वो फील्ड बहुत अच्छी है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो कर रहे हैं, आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट देम, बट मेरे से नहीं हो पाता यार। मैं अभी जो कर रही हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, एंड या आई एम हैप्पी, माय फैमिली इज आल्सो हैप्पी, दे लव मी फॉर दिस। परिवार तो चलो खुश है, रिश्तेदार खुश हैं?
आपको लग सकता है जेन्युइनली कि रिश्तेदार कभी खुश हो सकते हैं? आर यू सीरियस? भाई आई देखो, डोंट बिलीव इट। रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते क्योंकि एक गाना जो बना, आई थिंक एवरीबडी रिलेट टू दिस सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? आप अच्छे सिंगर भी हो ना, हाँ, है ना आप? नहीं, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बट या But- बाथरूम सिंगर, आई कैन सिंग इट अ बिट। तो वो कौन सा गाना बना वैसे रिश्तेदारों के लिए? मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार समझ जाओ। यार यार एक बार मेरे तरफ से भी गा दो। एक और बार। हाँ हाँ, मतलब साथ ये में बनता है ना। मिलके देख, मुझे तो देखो, मैं तो हम मैं साथ में मैं मिलके गाते मैं हैं, अच्छा ठीक है? सिंगर तो नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ Try? कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मेरे तरफ से डेडिकेट कर ही दो आप इसी बात पे। मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार डैश डैश। मैं सीरियसली बताऊं, हम जब आगे बढ़ते हैं ना, हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं, जी, डेफिनेटली हमारी फैमिली बहुत खुश होती बहुत है, खुश होती है जी। बट रिलेटिव्स को ना बहुत जलती है। बहुत और जल्दी। क्यों जलती है मुझे नहीं पता, हमको तो आप पैदा भी नहीं किए हो तो क्यों जल रही है ब्रो? देखो, क्योंकि उनके बच्चे नहीं कर पाए वैसा अच्छा काम जो हम कर रहे हैं, इसीलिए जलती है। अपने वेरी बच्चों क्लियर। को सिखाएं, अरे सीखो भाई, बिल्कुल कमाओ, है ना? पैसे कमाओ। हमें full क्यों एकदम। सिखा रहे हो ब्रो? बच्चों को सिखाओ, अच्छे अच्छे ज्ञान दो, मल्टी टैलेंटेड भाई बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने हर रिश्तेदारों को कहना चाहती हूँ, आपके पॉडकास्ट में ये चीज मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि भाई आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, दूसरों के बच्चों पे ध्यान ना दो। ना दो। ठीक है, आप अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हर वो चीज कराओ, लेकिन आप 10 जगह जो देखते रहते हो ना कि अरे ये क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या करी, फलाने की बेटी क्या करी, ढिकाने की बेटी क्या करी, ये करना बंद करो प्लीज। आपके इससे ना मेरे को टॉर्चर होता है, मेरे को क्या पूरे बच्चों को टॉर्चर होता है कभी क्या? कभी कभी रिश्तेदारों ने आपके ऊपर कमेंट किया? अरे आप क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई, आता ही रहता है। पहले तो मतलब चलो ये था कि मम्मी को एकदम डायरेक्टली ऐसे, पहले सोशल मीडिया उतना नहीं था ना। हाँ हाँ, कैसे बोलते हैं मम्मी को? अब मैं शरारती हूँ, मेरा नेचर हाँ, शरारती वाला ओके, नेचर है, ओके। ठीक है, मैं फन लविंग हूँ। हाँ हाँ, तो ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। अरे यार आप मेरे मराठी को हो, कपड़े राइट? को लेकर भी बोलते हैं आप भाई, मराठी ऐसे हो। कपड़े के पहन दिए, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमारे घर में ऐसा तो नहीं होता है ना, अपनी बेटी को देखिए वो। अब मेरी मम्मी हो गई है, अब नाउ शी इज लाइक ठीक है, अब कर रही है भाई, अपने पैसे से कमा रही है, तुम अपने बच्चों को देखो ना, क्यों हमारे बच्चों को इरिटेट करते रहते हो। अब बोल देती मम्मी भी बोलती है ये चीज? मेरी मम्मी बहुत चिल है, आई लव यू मम्मी, इज द बेस्ट। पहले मेरे मम्मी लोग चिल नहीं थे, हाँ हाँ, अब चिल है। अब चिल्ले। अब मेरा भाई भी चिल है, मम्मी भी चिल है, पापा भी चिल चिल है, है। सब चिल है। अच्छा, रिश्तेदार कैसे फोन करके मम्मा को क्या बोलते हैं? कोई ऐसा वर्ड याद है जो मम्मा ने आपको बताया मस्त मराठी में? कि हाँ यार मराठी ऐसा- में। हाँ। ए नंदू, कशी कपडे घालली आहे ग तू, हे सगळं चांगलं नाही वाटत, काय करतेस ग तू, हे सगळं चांगलं नाही वाटत, आमच्या घरी मध्ये हे सगळं काय, मतलब ऐसा, मेरे को उतना भी अच्छे से मराठी नहीं आता है, बस ऐसे ही कुछ कुछ बोलते हैं भाई। मैं बोली नो नो नो, आप मेरे को मत बोलो प्लीज, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो रिश्तेदार क्या? डस 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 रिश्तेदार। डैश 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 डैश, यस गाइस। भाई मैं सच बताऊं, या हम कुछ भी करते हैं ना, से तो रिश्तेदारों के ना अंदर एक अलग ही आग चुल और होती जल है रही उनके होती है ना? उनको- क्यों जलती है भाई? हाँ, वो चुल होता है, अंदर से कीड़ा काटता है उनको। रहमानी कीड़ा। या करेक्ट, आपके साथ भी होता है ना ये? मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही है। मैं तो आपको बताऊं तो शायद। मेरे साथ भी होता है क्या? नहीं भैया आपके साथ भी होता है भैया, कभी कभी? भैया आपके साथ ये- होता है? हाँ, इसके साथ तो कुछ ज्यादा ही हंस दिया ना, मतलब समझ गया ना? तो समझ गई समझ गई। यार हर एक व्यक्ति, मुझे जो लगता है लाइफ में आगे बढ़ता है तो बाद में दुनिया पैर खींचती है। सबसे पहला पैर जो खींचने का अधिकार मिला है ना, वो हमारे रिलेटिव्स को मिला हुआ है। चोरी करता होगा, चोरी के पैसे होंगे, डाका डाल दिया होगा, है ना? छोटे कपड़े पहन रही तो कुछ और करती होगी। वेरी सबसे लड़कियों के लिए जो चीप वर्ड यूज करते हैं ना, रिलेटिव्स, और वो हमारी मम्मीज को यूज करते हैं, हमारी मम्मी को बोलते हैं यार, क्योंकि वो हमें तो बोल नहीं सकते, है ना? अपने बेटे पे ध्यान दो, है ना? तुम्हारा बेटा कहाँ जाता है? अरे बेटी कहाँ जाती है? अरे क्या करना है भाई, वो एंकर है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको लेके बात करूँ, आप एक एंकर हो भाई, एंकरिंग फील्ड में बहुत अच्छे पैसे हैं, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ठीक है? और ये एंकर अभी शायद आपने कार परचेस किया, राइट नंदिनी? यस, कौन सी कार? टाटा टिगोरे का। और मैंने तो सुना है कि आपके घर में पहली कार है वो, ये राइट? सही है? वेरी ट्रू, पहली कार है मेरी। और आपने अपने पैसे से पैसे से परचेस लिए, किया कार? हाँ। मेरे पापा तो मम्मी दोनों आए थे, दे केम फ्रॉम कोरबा स्पेशली। ओके। एंड रिसेंटली एक बात बताऊं, मुझे कार लेने का नीड ऐसा हो गया था बिकॉज हम ना एंकर्स हैं, ठीक है, और हमें क्या करना रहता है, जैसे मैं ना स्कूटी से बहुत जाती थी यार, ओला में बहुत पैसे खर्चे होते थे, स्कूटी से ट्रैवल करती थी, लहंगे पहन पहन के घूमे, रात के 2-2 3-3 बजे आई हूँ मैं,
हाँ, और अनसेफ हो जाता है, अनसेफ, बहुत अनसेफ होता है यार जेन्युइन, ये तो हर लड़की ये का ये है इफेक्ट है। कि ये अनसेफ होता है। तो ऐसा लगता है कि यार अब मेरे को ना जरूरत, अब मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई नंदिनी तू कमा रही है नाउ, ले ले यार, ले ले अब एटलीस्ट अपनी जरूरत के हिसाब से। क्योंकि कार लेने से पहले मैं सोच रही थी, आपको पता है मेरे दिमाग में आया ये पैसे को मैं कहीं और यूज कर सकती हूँ, मैं लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये। मैं सोची कि ये पैसा मैं किसी और चीज में काम आ सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, बहुत सारी चीजें। बट लगा कि यार हर बार आप दूसरों के लिए करते हो, आप हर बार खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। परचेस किया नंदिनी, क्या रिश्तेदार उस टाइम पे खुश थे? मेरे तो नहीं थे। मैं एक बात बोलूं, अब मुझे नहीं पता वो दिखावा था कि क्या था, बट आई स्वेयर मेरे को मेरे हर रिश्तेदारों का कॉल आया था। मेरे पापा के फेसबुक में, मेरे पापा फेसबुक में बहुत एक्टिव है ना, अच्छा। 400 कमेंट है उनके फेसबुक में मेरे पिक्चर के साथ, कार के साथ 400 कमेंट्स। और मेरे वही रिश्तेदार जो मुझे गाली बकते थे, दे वर सो प्राउड ऑफ मी। एंड अब वो पता नहीं वो दिखावा था या जो भी था। अच्छा, सोसाइटी ना आजकल जजमेंटल हो रखी है। यस करेक्ट, राइट। मैं ना दोनों साइड के मैं जजमेंट आपको चाहूंगा कि आप अच्छा बोल रही है, मैं और अच्छे से जजमेंट दे देती हूँ दीपक, ठीक है? अब मैं थोड़ा ढंग से बैठ गई हूँ। जी हाँ, अब मैं जजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो फैमिली तो देखो जजमेंट अब नहीं करती होगी जहां तक मुझे पता है। अब ठीक है, सब ठीक है, परफेक्ट है। सोसाइटी कैसे जजमेंट की और रिश्तेदार कैसे जजमेंट किए, और आपने क्या फेस किया? देखो सोसाइटी का आदत है जजमेंट करने का, ठीक है? सोसाइटी आपको, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, कंगाल हो, जो भी हो, वो आपको जज करेंगे। दे हैव द राइट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है? वो चुगलखोर आंटीज ऐसे करके देखने वाली वो रहती हैं वो बहुत होती है भाई। सो आई नो दिस थिंग, जज करते हैं, रिश्तेदार भी जज करेंगे, हर कोई जज करेगा, बट इट्स जस्ट अप टू यू। आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे फेस करते हो। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फेस करती हूँ भाई, तुमको रहना रहो, नहीं रहना डैश डैश डैश, यू नो इट। सो आई डोंट गेट। इस पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो वर्ड है डैश डैश डैश, और बीप भी आज डाल देना कहीं तो बीप डालना ही पड़ेगा मुझे पड़ेगा। सो या तो बस ये है कि अब कितना भी जज करो, आई नो माई सेल्फ, आई ग्रो मोर एंड मैं बढ़ते जाऊंगी, मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। आप मुझे एंड ऑफ द पॉडकास्ट सेल्फी भी ले लेना मेरे साथ। यस, सॉरी ज्यादा बोलने लगा। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये तो देखो अभी भी है ना, अभी भी आपको ये पता ही है, मैं बोलूँ वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट जो है वो है। मैं एक चीज और बोलूंगा आपको कि आप मुझे ये बता सकते हो कि एंड ऑफ द पॉडकास्ट कि मतलब ये हमें तो पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं, बट टाइम की एक लिमिटेशंस है। जाओगे मैं उतने आंसर देते जाऊंगी, मैं आपको कंटेंट पे कंटेंट दूंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरी मजबूरी है कि घंटे भर के अंदर चीजें थोड़ी सी एंड करनी पड़ती हैं। तो पार्ट 2 आजकल मैंने शुरू किया, पता है आपको क्या? जब मेरा पॉडकास्ट मुझे लगता है ना किसी साथ पूरा कंप्लीट नहीं बना, तो उसके साथ ना 2.0 करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन बाद, हाँ 3-4 महीने बाद आपको बुला के 2.0 4.0 वो चलते रहना चाहिए ना। जब यार जब सिनेमा वाले कर रहे हैं, जब ये पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड में कॉपी कर, मैं क्यों नहीं करूँ यार, मैं भी करूँगी। तो एंड ऑफ द पॉडकास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी, मैं सबको कहना चाहूंगी जेन्युइनली। मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक्स फॉर हेटिंग मी, थैंक्स फॉर लविंग मी, टू द पीपल हु रियली लव मी। आई एम सो ग्लैड कि आप मेरे लाइफ में हैं। और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्रेज करते हो, बहुत अप्रिशिएट करते हो। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। आई मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा और प्राउड फील करोगे। और जलने वालों के लिए कुछ कहना है? चलने वाले चलते रहो, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अप, डैश। ये पॉडकास्ट है डैश डैश हो जाएगा। देखो आप एक एंकर हो, राइट? और आपका मैं एक चीज और लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप शायद एंकरिंग में आए थे और आपने ये फील्ड जब चूज किया, तो मुझे आप कहीं इंटर्न थे, क्या हम उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे अपने लोगों को कि आप शायद किसी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से चीजें सीखते हुए आगे आए थे? तो मैं चाहता हूँ एंड ऑफ द पॉडकास्ट प्लीज वो हम बात कर लें। मैं एंकरिंग तो मतलब करी थी, बैचलर्स और मास्टर्स इसमें किया है मैंने, बट उसके अलावा मैं न्यूज चैनल्स में भी काम कर चुकी हूँ। हाँ, मैं न्यूज चैनल्स में काम कर चुकी हूँ, मैं रिपोर्टर भी रह चुकी हूँ, मैं जाके न्यूज भी बनाया आपने? सब किया है। और साथ ही साथ मैं लाइक
काइंड ऑफ मिर्ची के साथ बहुत शुरुआत मैंने मिर्ची से की है। वहाँ पे मैं एज एन एंकर, उनके शोज होते रहते कहीं कहीं जो रहता है सोसाइटी वाले इवेंट्स और ये सारी चीजों में, तो वहां पे भी काम कर रही हूँ। तो मैंने लिटरली 1000 रुपए से शुरुआत किया Okay. है। या उस समय भी मैंने 1000 रुपए चार्ज करते थे और उस 1000 रुपए जोड़ के मैंने सेकंड हैंड स्कूटी लिया था गाइस। एंड जिसको बदल के कार ले लिया गाइस। ये वो स्कूटी अभी भी मेरे पास है। आई लव इट। या तो ये पूछने का मेन रीजन ये था कि हर बार पॉडकास्ट एंडिंग मैं करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास अच्छी एक न्यूज एंकर है, साथ में एक प्रॉपर एंकर भी है जो इवेंट्स में भी करती है, प्रोफेशनल एंकर। सो प्लीज इस शो का क्या आप क्लोजिंग आप करना चाहेंगी? बिल्कुल कल करना चाहूंगी। सो मच प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने आज इसका पॉडकास्ट देखा है, हमारे व्यूअर्स, आई वांट टू से थैंक यू। माय नेम इज नंदिनी एंड आई होप यू लाइक इट। एंड हम आए हैं द अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम। आई रियली वांट टू थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, पूरा वायर कर दो। और जो मेरे पॉडकास्ट को देख रहे हो प्लीज जाके नंदिनी को भी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको ये बता रही हूँ, एंकर नंदिनी ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो गाइस मैं यूट्यूब में भी हूँ। यूट्यूब में क्या नाम से हैं आप? एंकर नंदिनी के एंकर नाम से। नंदिनी, जी okay. हाँ, तो अभी अभी शुरू किया है। सब प्यार दो, सपोर्ट करो। थैंक यू। हाँ यार, ये तो बनता है, हम सबको बनता है। सो थैंक यू सो मच नंदिनी इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस पॉडकास्ट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, और इसमें इतनी अच्छी बहुत ज्यादा और मुझे लगता है कि पक्का दिल से बोल रहा हूँ। डन सच में दिल से मैं बोल रहा हूँ। और मैं क्या दिल से बोल रहा हूँ, इसको अब लोग आपके जो चाहने वाले हैं वो शायद आपको फोन करके और कॉल करके कमेंट्स में भी बताएंगे कि यार ये पॉडकास्ट कैसा था, क्योंकि जब ये आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट स्टोरी पे कवर करता हूँ गाइस। Stay tuned. बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।